हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूं और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, एक महिला होती है, वह अपनी बेटी के घर आने के लिए कहती है और जिसके बाद उनका जो दामाद होता है वह उनके घर पे आता है। तो वह उस महिला से कहता है और उन्हें अपने साथ में लेकर के उन्हें अपने गांव आ जाता है। गांव आने के बाद में वह उनके साथ खूब मन करके होली खेलती है और फिर तब तक काफ़ी देर जो है शाम हो जाती है और उसके बाद वह अपने दामाद को घर चलने के लिए कहती है। जिसके बाद जो उनका दामाद था वह अपने सास को अपनी बाइक पे बिठाता है और उसे घर लाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में अचानक से उस महिला का मन है जो वो कुछ ऐसा करने के लिए बन जाता है, जिसके बाद वह अपने दामाद को बाइक रोकने के लिए कहती है और जब दामाद है उसको रोकता है तो वह अपने दामाद को सड़क किनारे एक झाड़ी के अंदर ले जाती है। और दोस्तों, जब ले जाती है तो वह उनके साथ कुछ ऐसा काम करती है जिसके बारे में जो है कोई भी सोच नहीं सकता है। ये कहानी है बहुत ही ज्यादा जो ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है, ताकि जो हमारा वीडियो बनाने का मन है वो और ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, जो अभी होली आई है 3 मार्च 2026 के दिन, एक महिला है वह अपने दामाद को कॉल करती है और कॉल करने के बाद उसे अपने घर आप बुला लेती है। उनको जो है अपने ससुराल आने के लिए बोलती है और उसके बाद जो दामाद था वह अपने सास के कहने पर वह अपने ससुराल आ जाता है। दोस्तों, जो दामाद था उनका नाम होता है अंकित और उनकी सास थी, उनका नाम होता है दोस्तों गीता। गीता है जो बेहद ही खूबसूरत थी। उनकी उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष होगी, लेकिन उस उम्र में अभी वो काफी नौजवान दिखती थी। जो दोस्तों अंकित था वह बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। वह अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव में ही रहता था और वहाँ पे वह जो है सब्जी बेचने का काम करता था। दोस्तों, जो गीता थी वह अपने दामाद अंकित को मन ही मन में जो है पसंद करती थी, लेकिन वह कभी भी अपने दामाद अंकित को सामने इस बात को वह जाहिर नहीं करना चाहती थी। फिर दोस्तों, जब अंकित है वह गीता के घर आ जाता है तो दोस्तों गीता है जो अंकित से कहती है कि देखो दामाद जी, आज होली का दिन है और मुझे अपने गाँव जाना है और वहाँ जाने के साथ में अपना भाई बहन के साथ में होली खेलना है। आपको तो पता है कि अपने घर पर बिल्कुल मैं अकेली रहती हूँ और आपका जो है कोई संतान दूसरी नहीं है। उसके जो ससुर थे उनका भी काफ़ी समय पहले जो लंबी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। वो कहती है कि मुझे लाने ले जाने के लिए घर में कोई नहीं है, एक आप ही है, आप हमेशा मेरी मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हो। उसके बाद अंकित था वह अपनी सास गीता से कहता है कि इसमें कहने वाली क्या बात है, इसमें मेरा तो जो फर्ज बनता है, आखिर मैं आपका जो दामाद हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी मैं जो है सेवा करूं। उसके बाद दोस्तों जो अंकित से कहती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मेरी वेट करो, मैं अभी जो है तैयार होके आती हूं, जिसके बाद आप मुझे लेकर के मायके चलिएगा। जिसके बाद वो अभी तैयार होके आने के लिए उनसे बोल करके अंदर चली जाती है और इसके बाद में जो दोस्तों अंकित होता है वह अब उनका इंतज़ार करने लग जाता है। दोस्तों, गीता थी वह अपने कमरे में जाके सजने संवरने में लग जाती है और थोड़ी देर में एक बहुत अच्छी और नई साड़ी पहन करके बाहर आती है। और उसके बाद जब अंकित अपने सास गीता को उस साड़ी में देखता है तो वह अपने आपा को खो बैठता है और उसे देखता ही रह जाता है। और उसके बाद दोस्तों गीता है वह अंकित से कहती है कि दामाद जी, आप मुझे इस नज़रों से क्यों देख रहे हो, या मुझे लेकर मायके भी चलोगे। जिसके बाद दोस्तों अंकित है वह गीता से कहता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं आपकी जो खूबसूरती है इनको निहार रहा हूँ, आप इस उम्र में भी कितनी नौजवान दिखती हो। उसके बाद दोस्तों अंकित था वह अपनी सास गीता को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा करके उसे ले जाने के लिए निकल जाता है। लगभग दोस्तों 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है और उसके बाद दोस्तों जो गीता है वह अपने मायके पहुंच जाती है। जब वह पहुंचती है तो लगभग समय हो जाता है 3 बजे के आसपास। उसके बाद गीता है जो अपने भाई और भौजाई के साथ में खूब जी भर के होली खेलती है। तब तक दोस्तों शाम के करीब 6 बज जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वह अपने भाई से विदा लेकर के दामाद से कहती है, जी मुझे आप अपने जो है घर छोड़ दीजिए। जिसके बाद दोस्तों अंकिता वह फिर से अपनी सास को बाइक पे बिठा करके आगे बढ़ने के लिए निकल जाता है। दोस्तों जैसे ही करीब शाम के 7 बज जाते हैं तो अचानक से जो है उनकी सास होती है, उनका मन है किसी और तरीके से बन जाता है। फिर वह दोस्तों अंकित को बीच रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोकने के लिए बोल देती है। जब संतोष है मोटरसाइकिल रोकता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, आखिरकार सास गीता है उसके साथ करना क्या चाहती है, वह बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकवा रही है।
फिर जो दोस्तों गीता है वह अंकित का हाथ पकड़ कर उसे उसी सड़क के किनारे एक बेवान जंगल सा है उसी के अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद में वह अंकित से कहती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आप तो जानते हैं कि आज जो होली का त्यौहार है, आज के दिन सभी महिलाओं का मन है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है, इसलिए आज मेरा भी मन है अचानक से काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो चुका है, आप थोड़ा सा इसको शांत कर दीजिए। जिसके बाद दोस्तों अंकित है अपने सास गीता की बात को समझ नहीं पाता है। फिर दोस्तों जो गीता है उन्हें देखने लगता है तो गीता से कहता है कि अरे सासू, आप ये क्या बोल रही हो, आपका हमारा जो रिश्ता है एक जो है तरीके से माँ बेटे का है और यह एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है। आप मेरे साथ यह काम क्यों करना चाहती हो, क्या ये सही होगा मेरे और आपके लिए। उसके बाद दोस्तों अंकित से वह कहती है कि देखिए दामाद जी, क्या सही है क्या गलत है मुझे इस समय कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे सिर्फ अपनी जो है सामने मंजिल खड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए आप मेरी भूख को जो है शांत करो, उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या गलत किया मैंने या नहीं किया। उसके बाद दोस्तों अंकित है जो अपनी सास गीता की बात है जो सुनता है और वह बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि अब वह करे तो क्या करे। फिर दोस्तों वह ना चाहते हुए भी दोस्तों अंकित अपनी सास की सभी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाता है। लगभग दोनों का ये कार्यक्रम 2 घंटे तक वहीं चलता है और जैसे उनका कार्यक्रम समाप्त होता है तो उसके बाद अंकित अपनी सास की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद में तुरंत से वहां से निकल जाता है। दोस्तों जो अंकित था वह बहुत खुश हो गया था और जो उनकी सास थी वो भी बहुत खुश थी। और फिर वह अंकित है जो उनसे कहता है कि देखो आज अब तो रात हो चुकी है, इसलिए अब हम लोग हैं अपने घर चलना चाहिए, वरना यदि कोई हम लोगों को यहाँ देख लेगा तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से अपना जो है कपड़ा है वो ठीक कीजिए और घर चलने के लिए बाइक पे आ जाइए। दोस्तों जो गीता होती है वह उनकी बात मान जाती है और उसके बाद वह मोटरसाइकिल के बैठ कर के घर पे पहुंचा देता है। उसके बाद दोस्तों गीता से कहता है कि अब रात है जो काफ़ी हो चुकी है और मुझे अपने घर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अंकित का घर था वह उनकी महज कम से कम 10 किलोमीटर दूरी पर था, जिसके चलते अंकित को बहुत ही जो आसानी से अपने ससुराल आना जाना हो जाता था, उसे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद दोस्तों जो गीता थी वह अंकित से कहती है कि दामाद जी अब ज़्यादा रात हो चुकी है और इस समय घर जाना उचित नहीं है, इसलिए आज रात आप यहीं पे रुक जाइए। जिसके बाद वो दोस्तों अंकित है वह उनकी बात मान लेता है और वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। उस रात भी वह उसके घर पर रुकता है, लेकिन आधी रात होने के बाद में गीता थी फिर से अंकित के कमरे में चली जाती है और उसके बाद दोस्तों वह जो उनके साथ जी भर के अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और यह काम उनका सुबह तक चलता रहता है। जब उनकी सारी इच्छाओं है जो पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जो अंकित है उनकी हालात थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है। उसके बाद दोस्तों वह गीता को बगैर बताए चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों गीता है जो उनकी बात समझ चुकी थी कि अंकित है अब उनकी हालात ख़राब हो गई है, जिसके चलते वह यहाँ से चुपचाप निकल गया है। फिर वह अपना अकेले जिस तरीके से रहती है रहने में लग जाती है। दोस्तों उनका जो इसमें किसकी गलती है और इस तरह के रिश्ते हैं जो कायम नहीं होने चाहिए, आप लोगों को किसकी गलती लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं था, हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सुधारने के लिए, सचेत करने के लिए, सतर्कता के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों ने यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। दोस्तों आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।